नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में है। आज हम सभी जानते हैं कि एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो बहुत ही कॉमन है लेकिन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। इसी को आज हमें समझना है। चीजों को नॉर्मलाइज करना बंद करें, बीमारियों को नॉर्मलाइज करना बंद करें, क्योंकि बीमारियां बीमारियां हैं और हर एक बीमारी की तरह सॉल्यूशन इनका भी चाहिए। हम जानते हैं कि आज के डाइजेशन की समस्या आज हर एक व्यक्ति को है। अगर मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँ कि आप कौन है, तो आप सभी सामान्य तौर पे हर एक व्यक्ति अपना नाम बताता है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताता है, बताते हैं कि वो कहाँ से आते हैं और कहाँ रहते हैं, अपनी बिलोंगिंगनेस के बारे में बताते हैं और ये सभी चर्चा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आज की आप वह हैं जो आप पचाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम आप क्या बात कर रही हैं, आप क्या कह रही हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसी के बारे में आज हमें समझना है, इसी कथन को आज हमें डिटेल में जानना है, क्योंकि इस कथन के द्वारा ही आज हम समझेंगे कि डाइजेशन की कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे हमें बचना है। नेचुरल तरीके की तरफ अब हम बढ़ेंगे, नेचुरल तरीके से बीमारी को हम कॉम्बैट करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। यू आर बट यू डाइजेस्ट, यानी आप वही हैं जो आप पचाते हैं। ये कथन बहुत ही डिटेल में और डीप कथन है जिसके अंदर बहुत ही हिडन मीनिंग छुपा हुआ है। एक ऐसा मीनिंग जो कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि हमारे डाइजेशन का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। इसके बिना हमारे जीवन अधूरा है, क्योंकि अगर डाइजेशन खराब होना शुरू हो गया तो सभी प्रकार की बीमारियों का उदय डाइजेशन खराब होने से ही होता है। इसलिए आज के वक्त में जो हमारा आधुनिकीकरण का दौर है, और इस आधुनिकीकरण के दौर में हमारी पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन का माइलस्टोन ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। और इस 8 बिलियन के माइलस्टोन को क्रॉस करने के बावजूद भी आज कई ऐसे व्यक्ति हैं जो गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी जैसी कई ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो हमारी पेट संबंधी बीमारियां हैं, इनसे कहीं ना कहीं आज ग्रसित हैं। और ये प्रॉब्लम इतनी रैम्पेंट हो गई है आज के वक्त पे, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल खराब होती जा रही है, तो इसके कारण इसका बुरा असर हमारे पेट पे पड़ रहा है, हमारे पेट की हेल्थ पे पड़ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ रहा है, और इसी के कारण आज व्यक्ति रोग ग्रसित हो रहे हैं। ये सभी बीमारियां इनमें बहुत ही कॉमन पाई जाती हैं, और इसी के कॉमन होने के कारण आज हम समझते हैं कि जब हर एक व्यक्ति को है तो ये तो कॉमन बात है, शायद सबको हो रही होगी तो इसलिए मुझे भी हो रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीमारी बीमारी होती है, और हर एक बीमारी की तरह जैसे कैंसर अगर हमें होता है तो हम पहले ही गंभीर स्थिति में आ जाते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मौत भी हो सकती है, तो ये बहुत ही सीरियस तरीके से ली जाती है। लेकिन पेट की बीमारियों से हम जानते हैं कि इससे इंस्टेंट मौत नहीं होने वाली है, तो इसकी वजह से हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन आज हमें इसे सीरियस लेने की जरूरत है। आज हमें इसे हर एक बीमारी की तरह, जैसे हर एक बीमारी का हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, इसका भी सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। और आज हम इसको कॉम्बैट कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, नेचुरल सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, और इसी को आज हमें समझना है। लेकिन इसको समझने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। किस चीज को आप स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से कहेंगे, क्या खूबियां इसके अंदर होती हैं। तो अगर आप इसको समझें तो हम सभी जानते हैं कि आज हम हेल्दी रहने के लिए कई व्यक्ति हैं जो सुपर फूड्स का सेवन करते हैं, जो अनेकों प्रकार के न्यूट्रिशन से युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं, ताकि हम उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, और ताकि हम उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसका इस्तेमाल अपनी बॉडी में कर सके, वो अच्छे से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम खाने का सेवन करते हैं और हम सोचते हैं कि जो इसके अंदर के न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम के पीछे का राज कहीं ना कहीं खाने में नहीं बल्कि डाइजेशन में छुपा है। जी हाँ, आपके खाने में कितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपकी बॉडी में अवशोषित नहीं हो रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो वो खाना भी व्यर्थ है। इसलिए आज हमें जानना जरूरी है कि डाइजेशन आखिर होता क्या है, और डाइजेशन का सबसे मुख्य भाग आखिर क्या होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। डाइजेशन की पाचन की क्रिया होती है, और इसमें कोई एक ऑर्गन नहीं होता है, इसमें पूरे ऑर्गन्स का एक सिस्टम बना हुआ रहता है, और इस सिस्टम के माध्यम से हम खाने को पचा पाते हैं। अब खाने को पचाने का मतलब आखिर क्या होता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में अगर हम समझें, तो जब भी हम किसी खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो वह हमारे माउथ के द्वारा इजोफेगस यानी ये जो खाने की नली है उसके द्वारा हमारे अमाशय यानी पेट पे जाता है।
और जब ये पेट में जाता है तो पेट में अनेकों प्रकार के हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो इसको छोटे सिंपल पार्ट में तोड़ने का काम करते हैं। इसी प्रकार से ये धीरे धीरे करके इंटेस्टाइन के माध्यम से आगे बढ़ता है और वहां पर भी खाने का पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट है सारी तरीके के एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं और सेम तरीके से हमारी बड़ी आंत में जब ये जाता है तो और फर्दर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो एक प्रकार से अगर हम देखें ये पूरा एक सिस्टम है जिसके माध्यम से खाने को पूरी तरीके से पचाया जाता है। पचाने का मतलब कि उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उससे वो हमारी बॉडी में अवशोषित यानी एब्जॉर्ब होते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम देखें ये पूरी प्रोसेस जाननी हमें बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हमें ये समझने की जरूरत है कि हम वह है जो हम एब्जॉर्ब करते हैं। डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ही सबसे मुख्य प्रोसेस होती है, क्योंकि इसके द्वारा ही जो न्यूट्रिएंट हमारे खाने में होते हैं वो हमारी बॉडी में जा पाते हैं, उसके माध्यम से हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए इस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को समझना जरूरी है। हाँ, तो हम एक तरीके से पाचन को अगर हम संक्षिप्त रूप में समझे तो हम इसको कह सकते हैं ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम खाने को यांत्रिक तौर से यानी मैकेनिकल तौर से हम खाने को कैसे तोड़ते हैं। ये हम मुंह के द्वारा तोड़ते हैं। हमारे मुंह पे जो हमारे टीथ है, ये टीथ कहीं ना कहीं हम जब खाने को च्यू करते हैं तो इसके कारण खाना छोटे छोटे भाग में टूटता है और इसी को हम मैकेनिकल ब्रेकिंग डाउन कहते हैं। तो ये यांत्रिक तौर पे तोड़ने का काम होता है। रासायनिक तौर से हम खाने को छोटे छोटे घटकों में तोड़ते हैं और इसके माध्यम से ये छोटे छोटे घटकों के माध्यम से फिर हम इसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो जरूरी है कि हमारा खाना छोटे घटकों में टूटे, क्योंकि अगर ये छोटे घटकों में नहीं टूटेगा तो ये खाना एब्जॉर्ब भी नहीं होगा हमारी बॉडी में। इसलिए इस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए जरूरी है कि पहले वो सिंपल कंपाउंड में चेंज हो। सिंपल कंपाउंड में चेंज होने का मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ देना चाहूँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, हमारे खाने में कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल होता है और ये मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये होते हैं, इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन करने का काम, सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम हमारे कई एंजाइम्स का होता है। जैसे आपके सलाइवरी एमाइलेज हमारे सलाइवा यानी लार में पाया जाता है, ये भी ये ब्रेक डाउन करने का काम करता है। इसी प्रकार से कई ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो हमारे पेट में पाए जाते हैं, वहां पर भी इसका ब्रेक डाउन किया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है और फैट्स को फैटी एसिड में तोड़ा जाता है। और ये जब सिंपल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं तब हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर पाती है। तो इसलिए जरूरी है कि ये सभी प्रोसेस को हम समझें, क्योंकि आज हमें एक और चीज को समझने की जरूरत है कि डाइजेशन की शुरुआत हम सभी समझते हैं कि माउथ से होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये माउथ से शुरू नहीं होता है। बोलने के लिए तो हम कहते हैं कि सबसे पहले खाने का निवाला हम मुंह पे ही रखते हैं, लेकिन इस खाने के निवाले को मुंह पे रखने के बाद भी जो ये लार का स्त्राव होता है वो आखिर किसके कारण होता है? ये स्त्राव कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के सिग्नल्स के कारण होता है। इसलिए डाइजेशन की शुरुआत आपके ब्रेन से होती है। जरूरी है ये समझना, क्योंकि आज हम सभी को अगर ये समझना है तो एक हिंट के द्वारा भी इसको हम समझ सकते हैं। इसमें मैं आपको एक ऐसी प्रक्रिया दिखाना चाहती हूँ जिसमें हम सबने ये अपने हाल फिलहाल जिंदगी में जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी हम किसी रसीले पदार्थ को देखते हैं, जैसे नींबू को देखते हैं, किसी का माइक है, अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो जब भी हम किसी रसीले पदार्थ को देखते हैं और उस रसीले पदार्थ को देखने के बाद हमारे मुंह पे स्वतः ही पानी आने लग जाता है। जब हम किसी अपने फेवरेट खाने को देखते हैं तो उसको देख के और इमेजिन करके ही हमें कहीं ना कहीं हमारे मुंह पे पानी आने लग जाता है। तो यही विजुअलाइजेशन का इफेक्ट है और यही कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन का इफेक्ट दिखाता है कि हमारे ब्रेन के द्वारा जो सिग्नल्स प्राप्त होते हैं उसके द्वारा लार का स्त्राव होता है। और ये लार का स्त्राव होना जरूरी है, क्योंकि जब ये आपके खाने में बेहतर तरीके से मिक्स होगा तो ये आपके खाने को बेहतर तरीके से तोड़ पाएगा। यानी इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में कन्वर्ट कर पाएगा और उसको एक ऐसे लिक्विडी माध्यम में कन्वर्ट कर सकेगा जिसको आपका पेट अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए आज जरूरी है कि हम ये समझ पाए कि ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये हमारे ब्रेन से शुरुआत होता है और एक गट ब्रेन एक्सिस यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाइजेशन बेहतर हो तो हमें ब्रेन को अच्छा रखना होगा, स्ट्रेस फ्री रखना होगा, तनाव से मुक्त रखना होगा।
क्योंकि ब्रेन का सीधा कनेक्शन गट पे पड़ता है और गट का सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन पे पड़ता है। यानी अगर हमारा पेट सही नहीं है तो हमारा ब्रेन भी कहीं ना कहीं सही काम नहीं करेगा। इसलिए आज जरूरी है ये जानना, क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि हमारी एक बहुत ही गंदी आदत बन चुकी है। ये बुरी आदत ये है कि हम कुछ काम करते करते खाना खाना शुरू कर चुका है हम लोगों ने। वक्त की इतनी कमी हो चुकी है कि आज हमारे पास खाने खाने का भी वक्त नहीं होता है। 2 वक्त का खाना भी हम सही से नहीं खा पाते हैं, और इसी के कारण आज हम काम करते करते, मीटिंग लेते लेते, या फिर मोबाइल फोन चलाते चलाते, या फिर टीवी देखते देखते हम खाना खाते हैं। आज इसी आदत को आपको चेंज करना है। सबसे पहले आज मैं आपको कुछ आदतें बताऊंगी। इन आदतों को चेंज करके आप अपने डाइजेशन को सही कर सकते हैं। सबसे पहली आदत जिसको आपको चेंज करना है वो ये है कि तनाव मुक्त तरीके से खाना खाना है, और आपको इन सभी चीजों से दूर रहना है। मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना है, टीवी देखते हुए खाना खाना नहीं है, और काम करते हुए खाना नहीं खाना है। सभी काम को रखे साइड, कुछ वक्त के लिए 15 मिनट अपने आप को दे, अपने खाने को दे। लंबी गहरी 3 सांस लें और अपने माइंड को रिलैक्स करें, और फिर खाना खाना शुरू करें। अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से डाइजेस्ट कर पाएंगे अपने खाने को, और इसके माध्यम से जब ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा, आपका ब्रेन रेडी होगा खाना खाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो लार का स्त्राव सही से करेगा और हमारा डाइजेशन बेहतर होगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें, दूसरी आदत जो मैं आपको बताना चाहूंगी आपके आपके अच्छे डाइजेशन के लिए, वो ये है कि आपको खाना सही से चबा के खाना है। ये बहुत ही बेसिक नेसेसिटी होती है। हमारे पेरेंट्स भी काफी वक्त से हमें कहते आ रहे हैं, बचपन से ही हमें सुनते हैं, हमारे स्कूल में भी कहते हैं कि आप खाने को अच्छे से चबाओ। क्योंकि अगर आप खाने को अच्छे से चबाएंगे, उसको प्रॉपरली चबाएंगे, तो ये आपके डाइजेशन में हेल्प करेगी। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जिससे आप बेहतर तरीके से खाने को चबा पाए। सबसे पहला टिप जो मैं आपको ये देना चाहूंगी वो ये है कि अपने खाने को अपने प्लेट पे आप छोटे छोटे पार्ट पे ही तोड़ के रखें। यानी अगर भारी तौर से ही हम छोटे पार्ट पे इसको तोड़ेंगे, तो इसको जब हम कंज्यूम करेंगे, यानी हम जब इसको खाएंगे, तो ये छोटे छोटे पार्ट जब हमारे मुंह में जाएंगे तो ये बेहतर तरीके से और टूट पाएंगे। फर्दर टूटने के बाद ये फिर हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। तो हमारी बॉडी, हमारे स्टमक को कहीं ना कहीं कम काम करना पड़ेगा इनको डाइजेस्ट करने के लिए। इसलिए भारी तौर से ही इसको छोटे छोटे पीसेस पे तोड़े। अगर आप दाल पी रहे हैं, कड़ी पी रहे हैं, तो इसके लिए छोटी चम्मच का सेवन करें। छोटी चम्मच के द्वारा इसका सेवन करें। इसी प्रकार से अगर हम देखें, दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा मेथड जिससे आप खाने को अच्छी तरीके से चबा सकते हैं, वह ये है कि मुंह को बंद करके आपको खाना चबाना है। ये हम सभी ने सुना है, हमेशा हमारे पेरेंट्स कहते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुंह बंद करके खाना खाओ। इसलिए कहते हैं क्योंकि मुंह बंद करके जब हम खाना खाते हैं तो हमारा बेहतर तरीके से काम करती है खाने को हमारे लार के साथ मिक्स करने में, और इसकी वजह से बेहतर मिक्सिंग होती है। खाना आधा डाइजेस्ट हमारे मुंह पे ही हो जाता है, और ये बेहद जरूरी होता है डाइजेशन के प्रोसेस में। इसी प्रकार से तीसरा जो चेंजेस आपको लेके आने हैं, तीसरा टिप जिससे आप बेहतर तरीके से खाना चबा सकते हैं, वो ये है कि खाने को 32 टाइम्स चबाना है। ये कितने बार हमें चबाना है? 32 टाइम्स। ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि 32 टाइम चबाने के बाद खाना अच्छे तरीके से टूट जाता है, यांत्रिक तौर से और रासायनिक तौर से भी। इसलिए जरूरी है कि खाने को जब हम लिक्विडी मिक्सचर में तोड़ते हैं और इसको बनाते हैं, तो ये हमारा पेट अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो अगर आप 32 टाइम्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप 20 टाइम से शुरू करें और धीरे धीरे करके 32 टाइम तक पहुंचे। इसी प्रकार से फोर्थ मॉडिफिकेशन जो आपके लिए जरूरी है वो ये है कि हमें पानी कब पीना है। देखिए, पानी अपने खाना खाते वक्त और खाना खाने के बाद 30 मिनट तक हमें नहीं पीना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप पानी का सेवन करते हैं खाना खाते वक्त या खाना खाने के बाद, तो इसके कारण आपके पेट में जो डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, स्पेशली जो HCl आपके पेट में बनता है, जो खाने को अच्छे से डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये सभी डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं, और इसी डाइल्यूशन के कारण आपका खाना लेट में पचता है। इसलिए जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं हमारा खाना जल्दी से पच जाए, तो उसके लिए आप पानी का सेवन खाना खाते हुए ना करें, और 30 मिनट तक, जब तक आपका खाना आपने खाया है उसके बाद 30 मिनट तक हमें नहीं पीना है पानी। और ये भी आज के वक्त पे साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि 30 से 40 बार अगर हम बादाम को चबाते हैं तो उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। इसलिए ये जरूरी है आज ये जानना है कि च्यूइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा पाचन क्रिया बेहतर बने, स्ट्रांग बने, तो उसके लिए हमें खाने को अच्छे से चबाना होगा।
इसीलिए आज के वक्त में आयुर्वेदा में ये भी कहा जाता है यू आर बट यू डाइजेस्ट, यानी अगर आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, अगर उसके गुणों को आप अच्छे से अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं तो वो खाना भी व्यर्थ है। इसलिए डाइजेशन की प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन को जानना और मानना बेहद जरूरी है। आज पेट की अनेकों समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। एक्सेस वेट की समस्या को भी दूर कर सकते हैं अगर हम च्यूइंग सही से करेंगे। इसी के साथ अगर हम देखें, हमने ब्रेन को भी हम रिलैक्स कर सकते हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। जो हमारी आदत होती है बीच बीच में छोटा छोटा कुछ कुछ करके खाते रहना, तो ये एक ऐसी आदत है जो हमारे ब्रेन का सेटिस्फैक्शन को नहीं दिखाता है कि हमारा ब्रेन सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए अगर आज हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन सेटिस्फाई रहे और हम खाना कम खाएं लेकिन सही तरीके से खाएं, तो उसके लिए हमें आज इन सभी आदतों को अपनाना है। इसी प्रकार से अगर हम खाने को इस तरीके से खाएंगे तो हम माइंडफुली खाने को खा पाएंगे और एक्सेस वेट नहीं गेन करेंगे, तो ओबेसिटी की समस्या भी हमें नहीं होगी। आज कई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनसे आप निजात पा सकते हैं अगर आप खाना सही से चबाएंगे तो, जैसे माल न्यूट्रिशन की समस्या, इंडाइजेशन की समस्या, गैस की समस्या, स्किन प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या को भी आप मात दे सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए खाने को अच्छे से चबाएं। आज के वक्त पे कई ऐसे व्यक्ति हैं जो एंटी एसिड का बहुत ही व्यापक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको डाइजेशन की अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये ट्रेंड बेहद खतरनाक है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक एंटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में फूड एसिड रिफ्लेक्स की प्रोसेस होती है, आपकी बॉडी एसिडिक बन जाती है और इसके कारण आपको ब्लोटिंग और बर्पिंग की समस्या भी देखने को मिलती है। इसलिए आज जरूरी है कि इन सभी साइड इफेक्ट जैसे कॉन्स्टिपेशन, किडनी स्टोन, ऑस्टियोपोरोसिस, मसल डैमेज, वीकनेस, जॉइंट पेन जैसी कई ऐसी समस्या है जो एंटासिड लेने के कारण होती है, इससे हम दूर रहें। उसके लिए आज हमें नेचुरल तरीका चाहिए, नेचुरल इफेक्टिव तरीका, जिसके माध्यम से हम अपने सभी प्रकार के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो आज वो नेचुरल तरीका है सबसे पहला एक्सरसाइज। हम सभी जानते हैं जितना हम सक्रिय रहेंगे उतना हम फिट रहेंगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये फॉर्मूला काम करता है। तो सक्रिय रहे, एक्सरसाइज करें, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाएं। इसी के साथ अपने आप को तनाव मुक्त रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। खाने को खाने से पहले हमेशा तनाव मुक्त तरीके से खाना खाना है, किसी और काम में एंगेज होकर हमें खाना नहीं खाना है, जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया। और इसी के साथ जो मेन मॉडिफिकेशन हमें करना जरूरी है वो है गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना अपनी डाइट में, अपनी मील्स में। क्योंकि अगर हम गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये एक रामबाण इलाज है, जिसका इस्तेमाल करके आज हम अनेकों प्रकार की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो क्यों ना गैस्ट्राइटिस की समस्या से भी आज हम निजात पाए गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल से। आज 28 साल के एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी भी जानने माने डॉक्टर है आरबी हॉस्पिटल में, ये भी मानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके आप अपनी पेट संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहब आखिर क्या कहते हैं गामा ओरिजिनॉल और उसके इफेक्ट के बारे में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये भी हम जानते हैं। We all know and rather experience that abdominal disturbances, stomach problems, gas, acidity is very much rampant in the population, and everybody is suffering from sometimes or the other. And we all have been forming in pills and antacid therapy. So far so good, but of course in the very long term, long during
सुना डॉक्टर साहब ने साफ तौर पे बताया है कि अपनी गैस्ट्राइटिस की समस्या को आप सही कर सकते हैं गामा ओरिजिनॉल की मदद से। इसी के साथ साथ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, साथ साथ अपने लिवर की फंक्शनिंग को बेहतर बना सकते हैं। साथ साथ अगर आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी दही जैसे फर्मेंटेड फूड के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को बनाए रखेगा। इसलिए आज जरूरी है कि भारत में भी गामा ओरिजिनॉल को इस्तेमाल किया जाए, और पहली बार इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ है भारत में हमारी कंपनी एपी ऑर्गेनिक्स के द्वारा। इसलिए इसका इस्तेमाल हमें करना है, क्योंकि आज ये कई प्रकार के बेनिफिट्स हमें दे सकता है। ये ना सिर्फ हमारी गैस्ट्राइटिस की समस्या को निजात दिला सकता है, बल्कि अनेकों प्रकार के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस को बेहतर बनाता है। पाया गया है कि अल्कोहल एक लिवर इंजरी को भी प्रिवेंट कर सकता है। साथ साथ 2018 की स्टडी साफ तौर पर बताती है कि अल्कोहल कंजम्पशन के कारण जो एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की समस्या होती है उसको भी सही करता है। गैस्ट्राइटिस के सभी सिम्टम्स को ये इम्प्रूव कर सकता है। साथ साथ अगर हम देखें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस को भी सही करता है। आज के वक्त में यूएसए मेड्स ड्रग्स डेटाबेस में इसे साफ तौर पे पैप्टिक अल्सर के निजात के रूप में देखा गया है। एंटी अल्सर एजेंट की तरह भी इसको देखा जा रहा है। आज के वक्त पे कई ऐसी कंट्रीज है जो इसका इस्तेमाल कर रही हैं, और एक नेचुरल मेडिसिन की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है पेट संबंधी बीमारियों को सही करने के लिए। इसलिए आज जरूरी है कि हम एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग और स्टमक अल्सर जैसी बीमारियों से दूर रहें। उसके लिए हमें क्या करना है, 3 स्टेप फॉर्मूला है, आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हमें जो करना है वो तनाव मुक्त तरीके से खाना खाना है। दूसरा तरीका, खाने को सही से चबाना है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका जो हम सभी के लिए जरूरी है वो है गामा ओरिजिनॉल को डेली डाइट में कंज्यूम करना है। ये तीनों फॉर्मुलों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप रहेंगे हेल्दी, वेल्दी। और इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस सेशन।